ठीक ठीक। आचार्य भगवान नेमीचंद सिद्धांती देव यहाँ पर भावाश्रव की बात बता रहे थे। 30वें नंबर की गाथा में ब्रह्मदेव सूरी ने एक बहुत अच्छे प्रसंग को लेकर इन सब बातों को व्याख्या की। इन आचार्यों का परम उपकार है कि जो मंदबुद्धि लोग हैं उनको भी ये बात समझ में आ जाए। इसलिए यहाँ पर ब्रह्मदेव सूरी महाराज ने अन्य ग्रंथों की गाथाओं को भी लेकर, प्रकरण को लेकर समझाने का प्रयास किया है। तो यहाँ पर जो आश्रव होता है, अगर आश्रव रोक लिया तो मोक्ष मार्ग प्रारंभ, और आश्रव नहीं रुक रहा है तो मोक्ष मार्ग प्रारंभ नहीं होगा। अच्छे समझना, हम मान लें कि हम में सम्यक दृष्टि है, पर वास्तविकता में मजबूरी में सम्यक दृष्टि है क्या? अरे लग रहा है, समझो आप बात को। हम तो अपने तक से शुरू कर रहे हैं। कोई जीव को कोई वस्तु का लाभ मिल नहीं रहा है, इसलिए उसको बुरा कह रहा है। जिस दिन संसार की समस्त भोग और वस्तुएं मिल जाएंगी, अगर वो बैरागी है और वो छोड़ रहा है तो वो सम्यक दृष्टि क्या है? जैसे कहा जाता है, अच्छे समझना, कहा जाता है कि अंगूर खट्टे हैं, मिल नहीं रहे इसलिए अंगूर खट्टे हैं। सही वैरागी कौन है? चुलक जी समझो इस बात को। क्या है? मिल नहीं रहा है इसलिए छोड़ा है। क्या? ये श्रद्धान पक्का होना चाहिए कि संसार की समस्त वस्तुएं, समस्त भोग सामने रखे हुए हैं, फिर भी उस जीव का उसमें अनुराग नहीं है, राग नहीं है, इच्छा नहीं है, इच्छा का निरोध किए है, वो भावाश्रव से बच सकता है। अन्यथा जीव वस्तु हो या ना हो, वस्तु हो या ना हो, उसकी लालसा अंदर बैठी रहती है। जब तक वो लालसा नहीं जा रही है कि गुण स्थान, ये श्रद्धान अंतरंग का विषय है। किसका विषय है? अंतरंग का विषय है। जब गुण स्थान वो भावाश्रव नहीं करेगा या श्रद्धा भावाश्रव नहीं करेगी तो नहीं होगी। ये नहीं समझना कि हम कौन से स्थान में बैठे हैं, पर ये समझना हमारा कौन सा गुण चल रहा है। क्या है? स्थान से गुण स्थान नहीं बनता है। हाँ, विशुद्धि से और विरक्ति से, इससे गुण स्थान बढ़ता है। क्या है? इसीलिए यहाँ भेष के साथ भाव भी होना चाहिए। इसीलिए भेष भी इसलिए आता है, यानी चाहे व्रती का भेष हो, चाहे निर्गंत अवस्था हो, तभी आती है जब अंतरंग से छूट गई है। सब मिल रही है, संपदा सामने रखी है, स्वर्ण सामने रखा हुआ है, फिर भी रुचि नहीं है। जैसे कि आचार्य शिवचंद्र स्वामी जो ज्ञानार्णव को लिखने वाले थे, शक्ति बहुत थी, क्षत्रिय पुत्र थे दोनों। क्या? दो भाई थे, एक शिवचंद्र, दूसरे भर्तहरि। कौन कौन? शिवचंद्र और भर्तहरि। इनके पिता का देहांत हो गया था। इनके चाचा राजा थे, पर ये दोनों पुत्र योग्य और शक्तिशाली थे। बुट्टे भैया, राजनीति ये भी होती है कि पद ना छिन जाए, इसीलिए मंत्री से कह दिया। जब शक्ति का प्रदर्शन एक जगह हुआ, इतनी शक्ति थी कि एक खूब पहलवान या खूब कहीं बाहर से आया हुआ एक पहलवान ने एक बल्लम ली, बल्लम जानते ना,
और जमीन में उसको गाड़ दी और सैनिकों से कहा निकाल के बताओ। सैनिकों ने निकाली, सेनापति ने निकाली, सब ने निकाली, कोई नहीं निकाल पाया। जैसे ही वो राजा आए, उन्होंने पकड़ा, एक हाथ से उसको निकाल दिया। ठीक है, फिर वो शक्ति प्रदर्शन किया गया। राजा ने वो बल्लम उठाई और उसी को जोर से जमीन में फिर गाड़ दी। गाड़ने के बाद अब कहा सैनिक को निकाल के बताओ। सैनिक भी नहीं निकाल पाए। जो बाहर से पहलवान आया था उससे भी कहा निकाल के बताओ। ठीक है, तो वो भी नहीं निकाल पाए। मालूम ये सब दृश्य कौन देख रहे थे? छोटे छोटे बालक भर्तरी और शुभचंद्र। बोले तो छोटी बात है। क्या बोले? ये छोटी सी बात है। ध्यान रखना, इतने बलशाली इन लोगों ने क्या किया, इन्होंने कहा मैं हाथ से नहीं निकालूंगा, हाथ से नहीं निकालूंगा। बोले हमारी चोटी में बांध दो। शिखा होती, शिखा महिलाओं की भी चोटी होती है। क्या है? बच्चे थे, पढ़ रहे थे, बोले शिखा में बांध दो। और जैसे ही शिखा उस बल्लम से बांधी गई अच्छे से, और उन्होंने एक झटका दिया, मात्र एक, किसका? बाल के सहारों से उस बल्लम को निकाल दिया। और जब ये उनके राजा माने जो चाचा थे, उन्होंने देखा ये पुत्र इतने बलशाली हैं, सुनना, बस उस समय से उनको द्वेष घुस गया अंदर से, अंदर हृदय में द्वेष प्रवेश कर गया। और एक दिन मंत्री से कहा हमें दोनों पुत्रों की आंखें चाहिए। मंत्री भी समझ गया इनको पद का राग है, योग्य हो जाएंगे तो इनको नीचे उतरना पड़ेगा। बच्चे हैं, योग्य हो जाएंगे, हमें गद्दी छोड़ना पड़ेगी। मंत्री ने भी क्या करे, राजा की आज्ञा थी, पर उस राज्य का नमक खाया था, उनको जंगल में ले गया। दोनों बच्चों को क्या है, जंगल में ले गया। और ले जाने के बाद उन्होंने दोनों बच्चे से कहा बेटा राज्य छोड़ दो, यहाँ तुम सुरक्षित नहीं हो। ठीक है, और दोनों पुत्रों को छोड़ दिया, वहाँ से विदा कर दिया और दो हिरणों की आंखें निकाल के राजा को दिखा दी। राजा संतुष्ट हो गया कि हमारा जो बाधा थी वो सामने से निकल गई। ये राजनीति थी। पर धन्य है वो शुभचंद्र और भर्तरी। शुभचंद्र ने दिगंबर दीक्षा धारण कर ली, भर्तरी ने वैदिक दीक्षा धारण कर ली। भर्तरी ने 12 वर्ष में सोने बनाने की विधि सीखी। क्या सीखी? सोने बनाने की विधि सीखी। और अपने शुभचंद्र आचार्य ने योग और ध्यान इस पर बल दिया। वैराग्य था कि संसार में सब कुछ नश्वर है, पद भी नश्वर है। इस कारण से उन्होंने दिगंबर दीक्षा ली थी। और इस वैराग्य के साथ ली गई दीक्षा, ठीक है ना, तो उन्होंने ध्यान की प्रबलता खूब बढ़ी उनकी। और उन्होंने जो ज्ञानावरण लिखा ना, वो शुभचंद्राचार्य महाराज है। और एक दिन ऐसे ही हुआ, भर्तरी को जैसे ही मालूम हुआ कि मेरा भाई, क्योंकि उनके जो सोना बनाने वाले थे, अब उनके पास शिष्यों की कमी थोड़ी थी, हजारों की तादाद में शिष्य बन रहे थे। सोना बनने मिल रहा है, सोने वाले गुरु हैं अपने, ठीक है, हजारों की शिष्य में तादाद में। उनको एक विचार आया, इतने वर्ष हो गए, भाई का पता नहीं है। शिष्यों को भेजा कि जाओ पता लगाओ कि शुभचंद्र नाम के कोई साधु मिले या कोई आप पता करके आओ। तो पता लगाया कि शुभचंद्र तो बहुत गरीब है, पहनने को कपड़े नहीं है। मिल गए भाई,
अब भाई का अनुराग था भाई के प्रति, तो जो रसायन बनाया था जिससे सोना बनता था, जिसको किसी को नहीं देते थे, उसको विश्वस्त शिष्य के हाथ में वो क्या किया, रसायन दिया कि जाओ और ये भर्तरी को देना, और भर्तरी से उन्हें शुभचंद्र को देना और कहना ये तुम्हारे भाई ने, भर्तरी ने भेजा है, आप इससे सोना बनाओ और आप संपन्न हो जाओ, वैभव प्राप्त करो। ठीक है, जैसे ही सामने लाए, ठीक है, उन्होंने कहा एक काम करो, तुम हमारे लिए लाए हो? बोले हाँ। आदेश है? बोले हाँ। तो जो कहो कहेंगे करोगे? बोले हाँ। इसको उठाओ, जमीन में डाल दो। पूरे रसायन को कहाँ डलवा दिया? जमीन में डलवा दिया, खत्म हो गया। जैसे ये घटना उन्होंने अपने भाई उधर गुरु को बताई, भर्तरी को बताई कि आपके जो है ना, अभी तक तो ये समझ में आ रहा था कि पहनने को कपड़े नहीं है, अब तो वे विक्षिप्त भी हो गए। सोने का रसायन दिया था, किसको? सोने बनाने का रसायन दिया था, जिसको आप किसी को देखने नहीं देते हो। आज उनने हमारे सामने देखते देखते कहाँ डलवा दिया? कहाँ डलवा दिया? जमीन में डलवा दिया। समझना। फिर क्या हुआ? स्वयं लेके पहुँचे, आधा रसायन बचा था, स्वयं लेके पहुँचे कि चलो इसमें से कुछ उनको देंगे। ठीक है, फिर जैसे ही जब वो अपने भाई के पास पहुँचे, तब वैराग्य की बात समझने वाली थी। जब उन्होंने कहा कि देखो 12 साल की साधना का फल है कि हमने सोने बनाने की विधि प्राप्त की है ना। तो शुभचंद्र सुनते रहे, और शुभचंद्र ने उस समय भी यही कहा कि एक काम करो, इस रसायन को जमीन में डाल दो। क्या बोला? ठीक है, और उन्होंने उपदेश दिया किसको? भर्तहरि को। हे भ्राता, अपने राज्य में क्या स्वर्ण, रजत या रत्नों की कमी थी? जो तुमने 12 वर्ष में जो साधना की है ना, पूरी साधना का फल तुमने सोना बनाना ही सीख पाया है। ठीक है, क्या अपने राज्य में कमी थी जो तुमने साधु बन के भी सोना बनाने की विधि ही सीख पाए हो? क्या है? जब ऐसी बात कही, कौन सी घर में कमी थी? कौन सा अपने पास राज्य में कमी थी? अपन चाहते तो राजा भी बन सकते थे, बलशाली थे अपन, पर वैराग्य से उत्पन्न हुए संसार में सब नश्वर है, सब अनित्य है। इन भावनाओं को देखते हुए अपने 12 भावना भई और अपन बैरागी बने और दीक्षित हुए। बैरागी को धन की क्या आवश्यकता? क्या बैरागी को धन की आवश्यकता ही क्या है? भोजन है, वो श्रावक करा देते हैं, मिल जाता है। क्या आवश्यकता है धन में? ठीक है, ऐसा उपदेश दिया। तब भर्तहरि ने कहा ठीक है, हमने तो 12 साल में सोने बनाने की विधि सीख ली है, आपने क्या सीखा ये बताओ। क्या है? उस समय शुभचंद्र स्वामी ने वहीं की धूल उठाई और पर्वत पर फेंक दी। पूरा पर्वत जो है ना सोने का हो गया। उस पर्वत का नाम कर्नाटक में गोमटेश के पास में है, कनकगिरी नाम है। कौन सा नाम है? कनकगिरी। स्वर्ण का हो गया। बोले ये है देखो साधना। साधना सोने के लिए नहीं की थी, पर क्या है? सोना। इसीलिए वो सोने का पर्वत हो गया पूरा। ध्यान रखना, ऐसी साधना जो है सम्यक्त के लिए की जाती है। सम्यक्त साधना सुखों के लिए नहीं की जाती। जब संसार के सारे सुख सामने रखे हो, फिर भी वैरागी का भाव वहां ना जाए, तब लगेगा कि आत्मरुचि है। क्या है? नहीं तो मिल नहीं रहा है। कहने का इतना ही सार है कि मिल नहीं रहा है तो कह दिया हम सम्यक दृष्टि है, हम धर्म ध्यान कर रहे हैं।
ये धर्म ध्यान भी किस लिए कर रहे हो? संसार के भोग के लिए, ये कर्म क्षय के लिए। क्या है? ये धर्म ध्यान भी क्यों चल रहा है? धर्म ध्यान क्यों चल रहा है? कर्म या संसार क्षय के लिए कि संसार वृद्धि के लिए? अगर संसार वृद्धि के लिए साधना चल रही है तो भैया ये कोई काम का नहीं है तुम्हारा धर्म ध्यान। और कर्म क्षय के लिए आपने क्या है साधना की है तो वही सम्यक दृष्टि की क्रिया है। इसीलिए संसार का वैभव यानी चक्रवर्ती के पास भी इतना वैभव होता है, धन्य हो बैरागी, सब कुछ होते हुए भी सब छोड़ के क्या है इस निर्ग्रंथ मार्ग को श्रद्धा करता है और स्वीकार करता है। ऐसे चक्रवर्ती भी हुए हैं। तो इसीलिए यहाँ पर भी यही कह रहे हैं, भाव में क्या है? अगर भाव में मिथ्यात, अवृत्ति, प्रमाद, कसाय, योग क्या है तुम्हारे भाव में? अगर है तो इनसे भावाश्रव होता है, वो भावाश्रव ही द्रव्याश्रव कराता है। तो इसीलिए यहाँ पर बताया था, ये क्या कल आपको बता दिया था, कसाय है जो बाह्य विषयों में पर की संबंध से क्रूरता आदि के आवेश रूप जो क्रोध आदि है उनको कसाय कहा है। और एक और ध्यान रखना, मोहिनी का काम ही है, वो दो प्रकार की होती है, ठीक है, दर्शन मोहिनी और चारित्र मोहिनी। यानी अश्रद्धा उत्पन्न कराना और ये कसाय आदि उत्पन्न कराना, ये किसका काम है? मोहिनी का काम है। जैसे शराब के नशे में व्यक्ति वस्तु के स्वरूप को नहीं समझता है, ऐसे जब नशे में होता है तो स्वरूप नहीं समझता है, ऐसे ही जो आत्मा के स्वरूप को ना समझने दे, जो मात्र संसार और संबंध और भोग और कसाय की में ही लगा रहे, ठीक है ना, जो मोहित किए हुए हैं, ये मोहिनी कर्म है। हमें अपना निज आत्मा का स्वरूप समझ में नहीं आता। अन्यथा जिसको जो संसार का कोई वैभव जिसको मोहित ना करे, ठीक है ना, वो क्या है, उसका सम्यक्त जागृत हो गया। इसीलिए यहाँ पर क्रूरता आदि ये तो जानवरों में भी होती है, अपन में आ जाती तो कौन सी बड़ी बात है। क्या है? अरे और तो ठीक, श्वान भी काटना जानता है तो मच्छर भी काटना जानता है। तुमने अगर मैंने काटना जान लिया, खून पीना जान लिया, तो अभी तुमने मच्छर की तो बराबरी की है। क्या है? कौन सा बड़ा काम कर लिया? समझो। इसीलिए ये मोहिनी कर्म जो व्यक्ति के स्वरूप को भान नहीं होने देती, यानी जीव स्वयं भगवान आत्मा वाली शक्ति की से युक्त है, पर नहीं, उसको तो रागी द्वेषी दिखते हैं, बस कुछ नहीं। मैं मनुष्य हूँ, मेरा ये नाम है, मेरा ये परिवार है, ये मेरा शहर है, ये मेरा धन है, ठीक है, बस इसके अलावा कुछ दिखते ही नहीं है। जबकि ये मेरा है ही नहीं। कम से कम स्वरूप भान होना चाहिए। क्या? पर्याय का राग छोड़ना चाहिए। पर्यायों का, संबंधियों का, सबका ये राग छोड़ना चाहिए। अपना स्वरूप समझो। जैसी अरुचि होगी, संसार में रह के भी संसारी नहीं रहोगे। जैसे जल से भिन्न कमल है, अब कहा जाता है। रहेगा, बोलेगा, उठेगा, सोएगा, खाएगा, पिएगा, पर उसमें संसार में रुचि नहीं होने से वो सम्यक दृष्टि है। जिसकी सम्यक संसार में रुचि है, उसके सम्यक्त में संशय है। सम्यक्त में संशय नहीं होता है, पर इसीलिए अब यहाँ पे उसके भेद भी बता रहे आचार्य महाराज। क्या बोल रहे हैं? क्या कि आभ्यंतर ये हो गया था, अब यहाँ पे बताते हैं कि इस प्रकार से क्रूरतावश ऐसे पंचास्त्र
कति, हाँ, क्रूरतावद वश्याप क्रोधादयोयुक्त लक्षणा पंच आश्रव अथो विर्णीया विज्ञेय जाना चाहिए। ऐसे 5 आश्रव के कारण है। कौन कौन से? मिथ्यात्, अवरति, प्रमाद, यो, क्रोध, ये कसाय हो गई। ठीक है, इसके हिसाब से बता रहे थे। कितने हो गए? 5। ज्ञान होना चाहिए। कति भेदा, उसके कितने कितने भेद होते हैं? पण दस्तीय चदु कमसो भेदा दु, यानी पंच 10 ती चतुर्भेदा क्रमशो भवंती पुनः, यानी ये मिथ्यात् के 5 भेद। ठीक है, मिथ्यात् के 5 भेद। फिर उसके बाद अवरति के 5 भेद। कितने हैं? अवरति, 1 मिनट, अवरति के 12 भेद होते हैं। यहाँ 5 दिया है, 5 पाप से लिया गया है, 5 पाप की अपेक्षा लिया है। तो यहाँ पण 10, ठीक है, 15 प्रमाद, ठीक है, उनको भी यहाँ पे बताया जाएगा। 15 प्रकार के प्रमाद कौन कौन से होते हैं। तो इसकी एक गाथा भी यहाँ पर आई है। आज 2-3 गाथाएं ऐसी हैं कि आप इसको पढ़ना, और ये आपकी जीव कांड से ली गई हैं, उसको समझना। फिर उसके बाद कितनी है? योग 3 और कसाय 4। इस प्रकार से क्या है, यहाँ पर भेद किए। यहाँ पर किया है तथा ही, यहाँ कहा गया है तथा ही। अब ये जीव कांड की एक गाथा है, 15 नंबर की या 16 नंबर की गाथा है। कौन सी है? जीव कांड की 16 नंबर की गाथा है, जो यहाँ पर आचार्य ब्रह्मदेव सूरी ने दी है। एयंत बुद्धिदर्शी विवरीयो बाह्य तावसो विड़ो। यहाँ पर वो ब्रह्म नहीं है, गलत शब्द या बाह्य करना। बाह्य तापसो विणियो, ठीक है, ब्रह्म भी हो सकता है, अभी देख के बताते। हाँ, तो ठीक है, हो जाएगा। तो यहाँ इसमें गलत छपा हुआ था, ठीक है। अब यहाँ आगे बताते हैं, इंदोवी संसईदो मक्कड़ियो चेवे अर्णाणी। ठीक है, हाँ पढ़िए। इति गाथा कथित लक्षणम पंचविधम मिथ्यात्वम। कितने प्रकार का है? 5 प्रकार का मिथ्यात्व है। अब हम आपको दूसरी गाथा ले चलते हैं, कहाँ? जीव कांड की ओर। उसको समझना। वहाँ है मिथ्यात् गुणस्थान का लक्षण क्या है। ठीक है ना? ये क्योंकि 16 नंबर की थी, 15 नंबर से शुरू करते हैं। जिनको वास्तविकता में क्रम से अध्ययन करना हो वो पहले जीव कांड पढ़े। किसको पढ़े? बुट्टी भैया, आप चाहो तो घर बैठे भी पढ़ सकते हो। क्या है, मोबाइल से भी कई जगह जैन कोश आदि के माध्यम से भी, ठीक है, आप आराम से, उनके शिविर भी डले कई लोगों के, तो उनको आप पढ़ सकते हो आराम से। ठीक है, तो इसमें गुणस्थान का क्रम एक अध्याय ही दिया है। क्या है, जो अपन समझते हैं पूरे रूप से समझना है तो उसको अगर ग्रंथ से, मूल ग्रंथों से पढ़ा जाए तो बड़ा अपना ज्ञान का क्षेत्रफल बढ़ेगा। और जब अपन फ्री होता हो अपन पढ़ लें। बस इतना ध्यान रखना, पढ़ते समय एकाग्रता होना चाहिए, भले याद हो या ना हो। ठीक है, तो यहाँ पर उसी की गाथा लिखी है। मिच्छोदैण मिच्छत मसद्धरणम तु तच्च
अत्थाणम ईयंत विवरीयम विणयम संसिद मरणाणम। ये 15 नंबर की गाथा थी। फिर इसी के नीचे ईयंत बुद्धि दर्शो विवरीयो, ब्रह्म या बाह्य जो भी हो, ब्रह्म तावसो विणयो इंदो वी संशयो मक्कड़ियो चेव अर्णाणी। ये इसकी गाथा भी थी। अब इसका अर्थ समझना सबसे पहले। देखो क्या मिथ्यात क्या कराता है, फिर मिथ्यात दृष्टि कौन कौन है, ये तो अभी बताया जा रहा है। क्या बता रहा है? मिथ्यात प्रकृति के उदय होने से या मिथ्यात प्रकृति के उदय से होने वाला तत्व का अश्रद्धान मिथ्यात्व है। क्या होता है? मिथ्यात प्रकृति का उदय आता है, इस कारण जीव क्या है? उदय होने से तत्व में अश्रद्धा करता है। भोगों में पापों में रुचि, भोगों में पापों में रुचि और व्रतों में पुण्य कार्य में अरुचि, आत्मा में अरुचि, शरीर में रुचि, विशुद्धि में अरुचि, संक्लिष्टता टेंशन में रुचि। ये किसका उदय है? मिथ्यात प्रकृति का उदय आता है तो जीव के ऐसे परिणाम बनते हैं। पर हमेशा वो आने वाला विषय है, आपको भी थोड़ा सा जागृत करेंगे, फ्री हो जाओ। और फिर अब ये विषय भी लेंगे, कौन सा? गुण स्थान का। जरूर कुछ सुना हो या ना सुना हो, गुण स्थान का नहीं, कर्म के 10 करण परिणाम का। 10 करण परिणाम जरूर समझना, क्योंकि आपने इतने दिन सुना है और अब उनको हम बीच में भी ले सकते या बाद में भी, आपको वो पर्चे दे दिए जाएंगे और उसको समझोगे तो लगेगा कि हम कर्माधीन नहीं है। बस इसने लिए कह रहे हैं हम कर्माधीन नहीं है, जीव कर्माधीन नहीं है। कर्म का उदय हो सकता है, कर्म का भोगना या ना भोगना ये स्वयं का पुरुषार्थ है। क्या है? किसी ने गाली दी, हमारे पास 2 विकल्प, या तो तुरंत गाली दे दो, क्या है, या शांति से उसकी निर्जरा कर लो। उदय आया, गाली देने वाला गाली दिया, परिणाम खराब करना, परिणाम समता में रखना, ये हमारा काम रहेगा। क्या है? आग को ईंधन ना मिले तो आग नहीं जलती, ठीक है ना? ऐसी जो कर्म का उदय आता है उसको नवीन कर्म ना मिले तो निर्जरा होके वो चला जाएगा, दूसरा बंद नहीं करेगा। इसीलिए समझना, इसीलिए निर्गंथों ने जिन्होंने मोक्ष प्राप्त किया है, जब जब कर्म का उपसर्ग आए हैं तीर्थंकरों के ऊपर भी, इन्होंने प्रतिकार नहीं किया। क्या है? प्रतिशोध नहीं किया, आत्मशोध किया। क्या किया था? यही बात है, प्रतिशोध नहीं, आत्मशोध करो, निर्जरा हो जाएगी। क्या हो जाएगी? निर्जरा हो जाएगी। इसीलिए क्या है, ये मिथ्यात के उदय से जीव के क्या है, मिथ्यात प्रकृति की उदय से होने वाले तत्व का अश्रद्धान, ये होता है मिथ्यात। और उसके 5 भेद हैं। कौन कौन से? एकांत, विपरीत, विनय, संशयित या संशय और अज्ञान, ये 5 भेद हैं। और 5 का ही यहाँ गाथा के रूप में क्या है, उदाहरण दिया गया था। कौन? अब देखना, ऐसे एक मत ही बन गए, इसलिए उनको कहा है बौद्ध एकांत मिथ्या दृष्टि है। ठीक?
ब्रह्म मत वाले इसको ब्रह्म ही करना, हमारे जो उनने लिखा है शायद वहाँ मिसप्रिंट हो गया था, तो इसको हम ब्रह्म करते हैं। ठीक, ये जीव कांड की एक पुस्तक में था। तो ब्रह्म मत वाले विपरीत मिथ्या दृष्टि है। कैसे है? इसलिए ध्यान रखना, नहीं तो कहीं भी जाओ और सिर टेकना प्रारंभ कर दो। ठीक है, ये विपरीत है, विपरीत ही चलते हैं। ठीक, दूसरा है तापस विनय मिथ्या दृष्टि है। सब जगह सिर टेको, पूरे चारों धाम तो तुम्हारे यहाँ बने ही हैं, क्या करना? तो इसीलिए क्या है, विनय नहीं, तापस विनय मिथ्या दृष्टि है। वो हर जगह विनय करो, चाहे सम्यक जगह हो चाहे मिथ्या जगह हो। अपन किसी से द्वेष नहीं रखते। क्या है? अपन किसी से द्वेष नहीं रखते। तो वहाँ गए तो वहाँ भी सलाम, यहाँ गए तो यहाँ भी राम राम। समझ रहे ना आप बात को? इसीलिए ये सब क्या कहलाते हैं? विनय मिथ्या दृष्टि। फिर उसके बाद इंद्रमत वाले, कौन सा? संशय मिथ्या दृष्टि है। एक इंद्रमत भी है, ठीक है। तो इसके संशय मिथ्या दृष्टि है। संशय है कि सीप है कि चांदी है, कि सीप है कि चांदी है, कि ठूंठ है कि पुरुष है कि ठूंठ है, अपन को दूर से ऐसा दिख रहा है, संशय है। तो जो संशय वाले हैं वे भी मिथ्या दृष्टि हैं। और मस्करी, ये अज्ञान मिथ्या दृष्टि है। इसीलिए इनके यहाँ पर नाम दिए थे। क्या है? ये मस्करी आदि भी, ये सब जीव कांड में यहाँ पर कथन किया गया है। ऐसे ऐसे ये उनके मत बने हुए हैं। क्या है? जैसे एकांत मिथ्या दृष्टि जो है, कोई नित्य मानता है, कोई अनित्य मानता है, ठीक है, कोई सत मानता है, कोई असत मानता है। यानी एकांत कह रहा एक ही है, दूसरा नहीं है। इसीलिए अपना जैन दर्शन अनेकांत है। कैसा है? अस्ति भी है, नास्ति भी है, नित्य भी है, अनित्य भी है। जिस अपेक्षा से देखोगे वो लगेगा। क्या है? द्रव्य दृष्टि से द्रव्य नित्य है, पर्याय दृष्टि से द्रव्य अनित्य है। जीव अपेक्षा से मैं नित्य रहूँगा, पर मनुष्य पर्याय की अपेक्षा से ये शाश्वत पर्याय नहीं है, नित्य रहने वाली नहीं है। तो नित्य भी हूँ, अनित्य भी हूँ। कैसा हूँ? वर्तमान में नित्यानित्य हूँ। इसीलिए इस चीज़ को समझना बहुत आवश्यक है। नए मात्र स्यादवादियों के पास है अनेकांत। ये अनेकांत इसलिए कहा जाता है, वस्तु में अनेक धर्म है। जैसे समझना, जैसे बुट्टे भैया, आप क्या है? आपका नाम क्या है? राजेंद्र, ठीक है। या आप पुरुष हो, ठीक है। इस पुरुष ने ही कह दिया आप स्त्री नहीं हो। अस्ति है पुरुष की, नास्ति है स्त्री की। आप लोग जो है ना स्त्री हो, इसका अर्थ ही है आप पुरुष नहीं हो। पुरुष की आप में नास्ति और नपुंसक की दोनों में नास्ति। समझ में आ रहा है ना? तो इसीलिए एक ही वस्तु में ऐसे अनेक प्रकार के धर्म पाए जाते हैं। घर में भी माँ की अपेक्षा आप माँ हो, यानी पुत्र की अपेक्षा आप माँ हो। सबकी अपेक्षा माँ बन जाओगे क्या? नहीं हो सकता है। समझ रहे ना? इसीलिए अनेकांत से सब जी रहे हैं, भले कोई कहे या ना कहे। सब जैन दर्शन से ही संसार चल रहा है। वस्तु में चाहे चेतन हो चाहे अचेतन हो, सब में अनेकांत धर्म है। क्या है? अनेकांत माने अनेक धर्म है। अनेक धर्म को अनेकांत कहा है। एक धर्म नहीं है।
कि हम माँ ही हैं, हम पिता ही हैं, ठीक है। तो इसीलिए अच्छा मनुष्य ही रहोगे। अगली पर्याय में कई लोगों की ऐसी मान्यता है, ऐसा भी दर्शन खड़ा है, क्या है, ऐसे भी ओम शांति वाले क्या है, ये एक चीज मान्यता इनकी हो गई है, जो मनुष्य है वो मनुष्य ही रहेगा। तर्क देने वाले बहुत से तर्क देते, कैसे, उन्होंने तर्क दिया जैसे गेहूं रहता है, गेहूं चना बनता क्या, गेहूं बोओगे तो क्या निकलेगा, गेहूं, चना बोओगे तो क्या निकलेगा, चना। गेहूं चना नहीं हो सकता तो मनुष्य त्रियंच कैसे हो सकता, मनुष्य जानवर कैसे बन सकता। सुनना, ऐसे ऐसे तर्क भी दे देते। उदाहरण एक देश होते हैं, उदाहरण सर्वदेश नहीं होते। ये तो अपने मत की पुष्टि करने के लिए ऐसी वस्तु कही गई है, पर वास्तविकता में जो जैसा कर्म करता है, ये वैदिक संस्कृति में भी है, जो जस करई सो तस फल चाखा, ठीक है ना। कर्म प्रधान विश्व कर राखा, जो जस करई सो तो तस फल चाखा। समय आपका हो गया है। इस प्रकार जो है ना, क्या है, इस प्रकार मिथ्या मत बहुत सारे हैं। इन मिथ्या मत में, विनय मिथ्यात्व में भी कि सबका मालिक एक है, ठीक है, इसको भी नहीं समझना। कोई घर में पत्नी भी नहीं कह सकती है, क्या है, कि सबका मालिक एक है, ठीक है ना। या कोई दुकानदार भी नहीं कह सकता है कि इस दुकान का माने सबका मालिक एक है। अगर ऐसा होने लगा तो फिर भैया दुकान किसकी कहलाएगी, है ना। और ऐसी बहुत सारी बातों से ये बाधित होती हैं, इसलिए हम इन बाधित विषयों को विनय में ले जाएं, और विनय में हर जगह विनय करने ना लग जाएं। कहाँ हमें विनय करना चाहिए, कहाँ नहीं करना चाहिए, इसका विवेक होना चाहिए। ओम नमः सिद्धेभ्यः। कल अपन इस मिथ्यात्व के और भेदों को भी थोड़ा समझेंगे।